मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे ही नए चमत्कारी उपाय के बारे में। आज मैं बताऊंगा कौन सी गलती आप करते हैं झाड़ू खरीदने के समय। अगर आप ये गलती करते हैं झाड़ू खरीदने के समय, क्योंकि आप सभी जानते हैं झाड़ू लक्ष्मी का रूप है। अगर आपके घर में सुबह शाम सफाई रहती है तो लक्ष्मी आपके घर में वास करती है, और अगर झाड़ू पोछा आपके घर में नहीं लगा तो आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए झाड़ू खरीदते समय कभी भी जो गलती ना करें जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये गलती करी है, इस दिन झाड़ू ना खरीदे जो सा दिन मैं बताने वाला हूँ, तो आप ठीक रहेंगे। और अगर आपने ये गलती करी है तो उसके लिए आपको पछतावा होगा। गुड लक की जगह आप जो है बैड लक को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर ऐसी गलती करते हैं तो वो आपको कंगाल भी बना देगी, ऐसी स्थिति बनती है। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसे सुने और अपने घर में उसे लागू करें। देखें कौन सी गलती आप कर रहे हैं अपने घर के अंदर झाड़ू से संबंधित मामला। मेरे मित्रों दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो को सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। और जानकारी मिलने के साथ आपको जो मैं उपाय बताता हूँ लास्ट तक, वो उपायों की भी जानकारी मिलेगी, जिससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज अधूरे ज्ञान में अधूरी जानकारी कभी भी फायदा नहीं पहुंचाती है। इसलिए शुरू से आखिर तक जरूर सुने। साथ ही जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या जिन लोगों ने अभी किसी कारणों से सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल जो है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिन लोगों ने कर रखा है पहले से सब्सक्राइब, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब बात करता हूँ झाड़ू की, कि घर में कब लाए झाड़ू और नई झाड़ू को कौन से दिन लाना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। उसके हिसाब से मैं कुछ आपको सूत्र बताने वाला हूँ। अगर आप इन सूत्रों को ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी भी बैड लक की निशानी नहीं आएगी और कंगाली की स्थिति नहीं बनेगी। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आपको कौन से दिन कौन से समय खरीदनी चाहिए झाड़ू। आपको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष दो होते हैं, आप सभी जानते हैं। जब अमावस आती है किसी भी पूर्णिमा के बाद, तो वो जो पूर्णिमा से अमावस तक का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, और अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो आपको कभी भी शुक्ल पक्ष में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहला सूत्र तो ये, आपको कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी और अशुभता नहीं आती है। और अब मैं आपको बात करता हूँ कि वास्तु के हिसाब से भी झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए और ना ही उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। अगर आप ईशान कोण और उत्तर पूर्व में किसी भी जगह रखते हैं तो आप धन का आगमन रुकता है और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। क्योंकि दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप झाड़ू को रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा
और कभी भी आपके लिए कंगाली के रास्ते नहीं बुनेंगे। बैड लक आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आपके साथ गुड लक जुड़ा रहेगा। और झाड़ू को कभी भी, तीसरा सूत्र मैं बता रहा हूं, कभी भी झाड़ू को खुले में ना रखे, ऐसी जगह रखे जहां दूसरों को दिखाई ना पड़े। और आते जाते लोगों की नजर उस पे अगर पड़ती है तो वो भी आपके बैड लक का काम करता है। और झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। बेडरूम के या तिजोरी के पास भी कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं, ऐसी गलती करते हैं, तो आप अपने लिए बैड लक का आमंत्रण दे रहे हैं। इस आदत में चेंजिंग लाए और अपने लिए लाभ की स्थिति बनती देखनी चाहिए आपको। अब एक और सूत्र बताता हूं मैं पहले ही आपको, कि किचन में भी कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे भी अन्न की कमी आती है घर के अंदर। अगर आप किचन में झाड़ू रखते हैं तो अन्नपूर्णा माता नाराज होती हैं उससे। इसलिए कभी भी आपको झाड़ू किचन में नहीं रखनी चाहिए। और सूर्य उदय के साथ झाड़ू लगाना शुभ होता है, ये भी आप ध्यान में रखें। जब सूर्य उदय होता हो, उगते उगते समय में ही झाड़ू लगाना चाहिए। और शाम को सूर्य छिपने से पहले ही झाड़ू लगानी चाहिए, तो वो आपके लिए शुभ होगा। अगर आपने शाम को सूर्य छिपने के बाद झाड़ू लगाई तो वो अशुभता की स्थिति बनती है और आपके लिए गुड लक की जगह बैड लक का आगमन होता है। और जिससे धन के आगमन में अवरोध पैदा होते हैं और धन का आगमन रुकता है। अगर आपने ये करा, और अगर आप सूर्योदय के साथ ही और सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगाएंगे तो आपके घर में धन का आगमन के रास्ते स्रोत खुलते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। अब मैं बताता हूं कि आपको झाड़ू कौन से दिन खरीदनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया है कि कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदें हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और झाड़ू को शनिवार का दिन हो तो सबसे अच्छा होता है, जिससे लक्ष्मी खुश रहती है। इसलिए झाड़ू जब भी आप खरीदे तो शनिवार के दिन खरीदे। साथ ही जो पुरानी झाड़ू है उसको भी उसी दिन आपको निकालनी चाहिए अपने घर से बाहर, और नई झाड़ू को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले उसको पूजन करना चाहिए, उसके बाद झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी है कि झाड़ू कब खरीदे, किस दिशा में रखे, कहाँ ना रखे। वो सारी बातें मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये जो मैंने आपको बातें बताई है, अगर आप इनको पूरी गौर से समझेंगे और इन पर अमल करेंगे तो आपके घर में कभी भी बैड लक नहीं आने वाला, आपके साथ गुड लक जुड़ा रहेगा। अब मैं उन्हीं सभी बातों के साथ आपसे कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से सभी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप सभी जानते हैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो मेरा यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें और जो भी आपका प्रश्न होगा मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा और आपकी परेशानी का समाधान भी आपको बताऊंगा। साथ ही लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर भी दूसरों को शेयर भी करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी चमत्कारी उपाय के लिए। जय श्री राम।